नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारत की राजनीति के दिग्गज राजनेता शरद पवार का मानना है कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद उपजे विवाद की संसद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग व्यर्थ है और इससे मामला कतई नहीं सुलझ सकता। शरद पवार ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट कमेटी से ही करवाई जानी चाहिए। कांग्रेस की हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी जांच की एकतरफा मांग पर शरद पवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपने महाराष्ट्र सहयोगियों के विचार से सहमत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और देश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक शरद पवार ने भी अडानी ग्रुप का मजबूती और दृढ़ता से समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बनाए गए नैरेटिव की आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने यह भी कहा कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा होना बेहद जरूरी होता है और विचार विमर्श को नज़रअंदाज करने से समूचे सिस्टम को नुकसान होगा। अडानी हिंडनबर्ग विवाद में उनका कहना था, विपक्ष द्वारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जरूरत से ज़्यादा अहमियत दी गई, जबकि इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को भी नहीं पता। हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना। शरद पवार ने कहा, ऐसा लगता है इस मामले में एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया, लेकिन जेपीसी अपॉइंट करने से मामला नहीं सुलझेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ही सच्चाई देश के सामने आएगी। इस मामले में जेपीसी की आवश्यकता ही नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं होगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना अलग है। कई मामलों पर जेपीसी अपॉइंट हुई थी। एक बार कोको कोला के मामले पर जेपीसी अपॉइंट हुई थी, जिसका चेयरमैन था मैं। जो जेपीसी इससे पहले कभी नहीं हुई, ऐसी बात नहीं। जेपीसी की डिमांड गलत नहीं होती, लेकिन जेपीसी की डिमांड क्यों की गई? जेपीसी की डिमांड इसलिए की क्योंकि किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की जांच होने की आवश्यकता है। जेपीसी को इस मामले में उचित नहीं करार देते हुए शरद पवार ने कहा, जांच करने के लिए डिमांड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहल कर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों, एक्सपर्ट प्रशंसकों, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट की टीम को गाइडलाइन भेजी, समय दिया और जांच करने के लिए कहा। दूसरी तरफ विपक्ष की मांग थी कि संसद की समिति नियुक्त की जाए। अगर संसदीय समिति नियुक्त की जाती है तो संसद में तो सत्तारूढ़ दल का ही बहुमत है। मांग भी सत्ता पक्ष के खिलाफ थी। जब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मांग होने पर उनकी जांच करने के लिए अगर सत्तारूढ़ दल के लोग ही रहेंगे तो सच्चाई कहां तक सामने आएगी? इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। इससे तो सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी का प्रभाव नहीं, वो जांच करती तो शायद ज़्यादा सच्चाई देश के सामने आती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच का ऐलान करने के बाद जेपीसी का महत्व नहीं रहा, इसकी आवश्यकता नहीं रही। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ।